Good morning all of you, dear student. Today in 11th class, our chapter number 1, chapter name is नमक का दारोगा। इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 3 डेज से हम चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं और हमने पढ़ा कि इसमें जो मुख्य पात्र है मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन, इसके माध्यम से हमें सीख दी जा रही है कि मुंशी बंशीधर जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और पंडित अलोपीदीन जो झूठ के रास्ते पर चलता है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है? क्या सच्चाई वाला या पैसे के बलबूते पर झूठ का रास्ता पकड़कर हमें सफलता मिल सकती है? मुंशी बंशीधर एक गरीब परिवार से होते हुए भी पद प्रतिष्ठा वाली नौकरी प्राप्त करके, जैसे कि बेटे चैप्टर नेम इज नमक का दारोगा, यानी कि ये जो दारोगा पद है ये काफी प्रतिष्ठित है। इसमें सैलरी के साथ साथ ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी जो मुंशी बंशीधर है वह कभी भी गलत का साथ नहीं देता और सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते अपनी नौकरी तक से हाथ धो बैठता है। तो क्या हमें इससे ये सीख मिली कि हमें सच्चाई का साथ नहीं देना चाहिए? नहीं बच्चे, हमें इससे सीख मिली कि सच्चाई का रास्ता थोड़ी कठिनाइयों वाला जरूर होता है, लेकिन अंततः जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आपने सुना होगा कि एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्चाई को सिद्ध करने के लिए सिर्फ कुछ समस्याएं हमारे रास्ते में आएंगी, अन्यथा हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो ऐसा ही मुंशी बंशीधर के साथ भी होता है कि पंडित अलोपीदीन अदालत में उसे पैसे के बलबूते पर हरा तो देता है, लेकिन अंततः जीत मुंशी बंशीधर की ही होती है। और वह जीत होती कैसे है ये आज हम पाठ में पढ़ेंगे कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए भी हमें हमेशा जीत मिलती है और हमारा मान सम्मान बढ़ता है। यह पाठ हमें शिक्षा देता है कि सच्चाई का रास्ता सर्वोत्तम होता है और हमें उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे, और आज हमारा चैप्टर बेटे रीडिंग में कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये देखिए बेटे चैप्टर, इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। इस तरह से एक सप्ताह का समय बीत गया। संध्या का समय था, संध्या यानी कि शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी यानी कि मुंशी बंशीधर के पिताजी बैठे थे और राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। इसी समय उनके दरवाजे पर सजीला यानी कि सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, यानी कि वह रथ मतलब सजा हुआ कैसा था? हरे और गुलाबी पर्दों से सजा हुआ था। पछिए बैलों की जोड़ी उनमें जोती गई थी। पछिए बैल होते बेटे जो लंबे तगड़े होते हैं शरीर से। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। नीले धागे क्यों डालते हैं? ताकि नजर ना लगे। काफी सुंदर बैल थे। सींगे पीतल से जड़े हुए, उनके सींगों के ऊपर वाले पार्ट पर ना पीतल जड़ा रखा था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। किसके? यानी कि पंडित अलोपीदीन के साथ में थे कई नौकर। मुंशी जी अगवाने को दौड़े। मुंशी जी उनका स्वागत करने को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। जैसे ही देखा इन्होंने जाकर कि ये तो पंडित अलोपीदीन है, झुक कर दंडवत की, यानी झुक कर नमस्कार किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की मतलब चापलूसी करने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे उनसे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, कि हमारा भाग्य उदित हो गया कि जो आपके चरण हमारे इस द्वार यानी दरवाजे पर आ गए। आप हमारे पूज्य देवता है, आप हमारे पूजनीय भगवान हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, यानी कि मेरा मुंह तो काला है। क्यों है? आगे देखो। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। इनके पिताजी ने कहा ना कि मेरे मुंह में तो कालिख लगी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा कैसा है? दुर्भाग्यशाली और कपूत है, बुरा बेटा है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? नहीं तो मैं आपसे मुंह क्यों छिपाता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखो यहाँ मतलब वृद्ध मुंशी जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे भगवान ना संतान न दे, लेकिन ऐसा संतान चाहे मैं निजी संतान रख ले, बिना संतान के रख ले, पर मुंशी बंशीधर जैसी संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ?
अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य होता है प्रेम प्रदर्शित करते हुए, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो अधर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कुल तिलक, कुल बेटे आपका वंश, आपके दादाजी, आपके फिर आगे पिताजी, आपके भाई हैं, ठीक है, वो होता कुल। तिलक, तिलक मतलब इज्जत को बढ़ाने वाले, वो पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, समस्त पुरुष जाति का मान सम्मान बढ़ाने वाले, संसार में बहुत कम इतने कर्तव्य का पालन, धर्म का पालन करने वाले मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। क्योंकि बेटे मुंशी वंशीधर को कर्तव्य परायणता के कारण, धर्म परायणता के कारण अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था ना, इसलिए बोला था पंडित अलोपीदीन जी ने ऐसा। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। वहाँ पर मुंशी वंशीधर भी बैठे थे दूरी पर, तो वह कहते कि मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे खुशामद करनी होती तो मैं इतनी दूर आपके घर नहीं आता। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, उस दिन आपका अधिकार था कि आपने मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ, लेकिन मैं आज अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, मैंने हजारों रईस हो तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, हजारों उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से मुझे काम पड़ा है, किंतु मुझे हराया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूँ, कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना कर सकूँ। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। जैसे वंशीधर ने देखा कि अलोपीदीन उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो वंशीधर ने खड़े होकर उनका मान सम्मान किया, लेकिन स्वाभिमान, आत्म अवलंबन के साथ ही। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित और जलाने के लिए आए हैं। वे मुंशी वंशीधर ने समझा कि ये मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, क्षमा करके या मतलब माफ़ी मांग कर या प्रार्थना करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, बल्कि पिताजी के द्वारा ये चापलूसी की जो एक्टिविटी की थी उनके पिताजी ने, क्रिया जो की थी वो उनको अच्छी नहीं लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, लेकिन पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी तो मन में जो कड़वाहट थी वह दूर हो गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, उड़ती हुई दृष्टि मतलब एकदम से देखा और पल के नीचे कर ली। सद्भाव झलक रहा था, सद्भावना दिख रही थी, घमंड नहीं था उस वक्त उनकी आंखों में। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। गर्व था ना, घमंड, गर्व मतलब जो मुंशी वंशीधर के अंदर था, अब वो उनके सामने लज्जा के साथ सिर झुकाकर खड़े थे। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा आप कह रहे हो। मुझसे जो अविनय हुई है, मैंने मतलब आपकी बात जो नहीं मानी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो कानून का बंदा था, तो कानून की आज्ञा का पालन कर रहा था, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, कि उस दिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, मतलब जो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ उसमें कोई कमी नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार करो। एक पत्र निकाला उन्होंने और उस पर स्टैंप लगी हुई थी, मोहर लगी हुई थी, और कहा कि आप इस पद को स्वीकार करो और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। उसने कहा, मैं पंडित हूँ और जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपके दरवाजे से नहीं जाऊँगा, घर से नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ पत्र को पढ़ा तो कृतज्ञता होता बेटे उपकार को मानना, तो उपकार को मानते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उस कागज़ में क्या लिखा था पत्र में, कि मैं आपको अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, साल में मिलेंगे 6,000 रुपये, लेकिन रोजाना को खर्च होगा, खाने पीने का, बाहर आने जाने का, वो अलग से रहेगा। सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला मिलेगा और नौकर चाकर मुफ्त में मिलेंगे। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। कांपते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ।
अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। उसने कहा ना कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, तो अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अयोग्य, आप जैसे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। देखो यहाँ भी मुंशी वंशीधर अपने आप को छोटा ही बताते हैं। वे कहते हैं कि आप तो प्रसिद्ध व्यक्ति है, सज्जन है, और आपकी सेवा करना मेरे लिए अच्छी बात, सौभाग्य की बात है, लेकिन न तो मुझ में वह विद्या है जो आप चाहते हो। मतलब काफ़ी अमीर तो थे, मतलब गलत तरीके से भी तो काम करते थे ना बहुत। न बुद्धि है जैसी बुद्धि आपको चाहिए, न यह स्वभाव है चापलूसी वाला जैसे आपको चाहिए, तो मैं इन कमियों को कैसे पूरा करूँ। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। तो ऐसे महान कार्य मतलब आप जो मैनेजर नियुक्त करना चाहते हो, इस बड़े कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाले और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। तो वे कहते हैं कि न तो मुझे ज्ञानी लोग चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति की जरूरत है, न किसी अनुभवी व्यक्ति की, न मर्मज्ञ बात को समझने वाले की, और न ही काम को अच्छे करने वाले की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। कब पाया? नदी के किनारे। अब सौभाग्य सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक भी फीके पड़ जाती है। मेरा अच्छा भाग्य है, अच्छा अवसर मिला मुझे, जो मुझे आप जैसा मोती मिला जिसके सामने योग्यता है या ज्ञान है वो भी फीका पड़ जाए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अलोपीदीन जी कहते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप जैसे नदी के किनारे थे ना, बेमुरव्वत, बात को न मानना, उद्दंड, श्राती स्वभाव, कठोर कड़ा स्वभाव, लेकिन धर्म का पालन करने वाला दारोगा ही बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। मतलब काफी बड़ा एहसान किया पंडित अलोपीदीन ने उनके ऊपर। एक बार फिर पंडित जी की भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, खुशी से उनको गले लगा लिया। तो बेटे अंततः जीत किसकी हुई? सच्चाई की। अंततः सच्चाई की जीत हो जाती है।